बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर शेडो और आज ये हमारी वीडियो नंबर 32 है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमारे पास है पिस समवन ऑफ। इस समवन की जगह जो है आप किसी का भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, जो भी है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जुमले के हिसाब से। इसका उर्दू में मतलब होता है किसी की तपा देना, किसी को सुलगा देना, किसी को नाराज़ कर देना, किसी कोई ऐसी बात कहना जिससे उसको गुस्सा आ जाए और वो अपने गुस्से का इज़हार करे। मिसाल के तौर पे हम आपको ये बता सकते हैं कि प्लीज़ बडी, डोंट ट्राई टू पिस मी ऑफ, अदरवाइज आई विल लीव द पार्टी राइट अवे। यानी दोस्त मेहरबानी करो, मुझे तपाने की कोशिश ना करो, वरना दूसरी सूरत में मैं ये पार्टी छोड़ के फ़ौरन चला जाऊँगा। एक और मिसाल हम आपको ये दे सकते हैं कि The students were purposely asking these silly questions to piss the maths teacher off। यानी जो तालिब इल्म थे वो जानबूझकर बेवकूफ़ाना सवालात कर रहे थे, अहमकाना सवाल कर रहे थे मैथ के टीचर से उसको तपाने के लिए। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि खाली पिस ऑफ का मतलब होता है किसी को चले जाने के लिए कहना, यानी नामुनासिब रवैये में किसी को कहना चले जाओ। तो मिसाल हम आपको इसकी इस तरह दे सकते हैं कि वाई डोंट यू जस्ट पिस ऑफ एंड लीव मी अलोन। तुम चले क्यों नहीं जाते और मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। तो खाली पिस ऑफ मीन्स किसी को जाने के लिए कहना, पिस समवन ऑफ किसी को नाराज़ कर देना, किसी को तपा देना। इन दोनों में ये फ़र्क है। आगे हमारे पास है मेक नो साइन। इसको हम उर्दू में कहते हैं टस से मस ना होना, यानी किसी किस्म का कोई इजहार ना करना, किसी बात पे, किसी एक्शन पे किसी किस्म की कोई जुम्बिश ना करना, उसका कोई रिएक्शन ना देना, कोई इंडिकेशन शो ना करना, उसे हम कहते हैं मेक नो साइन। मिसाल के तौर पे हम आपको बता सकते हैं द पुलिस ऑफिसर मेड नो साइन एंड केप्ट प्लेइंग ऑन हिज मोबाइल व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड द एक्सीडेंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन। यानी जो पुलिस ऑफिसर था वो टस से मस ना हुआ और वो अपने मोबाइल पर गेम खेलता रहा जब उसको बताया गया एक्सीडेंट के बारे में जो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने हुआ था। एक और मिसाल हम आपको इस तरह दे सकते हैं द मुस्लिम लेडी मेड नो साइन व्हेन शी वाज आस्क्ड टू रिमूव द हेड स्कार्फ एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। यानी जो मुसलमान औरत थी उसने किसी किस्म की कोई जुम्बिश नहीं की, बिल्कुल टस से मस ना हुई जब उसे कहा गया कि आपने सर पर पहना हुआ स्कार्फ उतारिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पर। आगे हमारे पास है अपनी कब्र खुद खोदना, डिग वंस ओन ग्रेव। यानी कोई ऐसी हरकत कर देना, कोई ऐसा काम कर देना जिससे ख़ुद को ही नुकसान हो जाए या ख़ुद के नुकसान का सबब बन जाए या ख़ुद के लिए ख़तरनाक कोई ऐसी बात हो जाए। जो इंसान ऐसी हरकत करते हैं और नुकसान उठाते हैं उसे कहते हैं कि अपनी ख़बर खुद खोदना। मिसाल के तौर पे हम आपको ये कह सकते हैं कि आई डोंट फील सॉरी फॉर हिम गेटिंग अरेस्टेड एज ही डग हिज ओन ग्रेव व्हेन ही स्टोल द मनी। यानी मैं उसके गिरफ़्तारी पर कोई अफसोस महसूस नहीं करता क्योंकि उसने अपनी कब्र खुद खोदी जब उसने पैसे चुराए। एक और मिसाल हम आपको इस तरह दे सकते हैं कि इफ़ शी कंटिन्यूज़ टू बिहेव लाइक दिस टुवर्ड्स हर सीनियर ऑफिसर शी विल बी डिगिंग हर ओन ग्रेव। यानी अगर वो ऐसा करती रहती है, ये रवैया अख्तियार करती रहती है अपने सीनियर अफसरान के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी कब्र खुद खोद रही होगी। आगे हमारे पास है ब्लैंक चेक, यानी मुकम्मल इख्तियार, सिया सफ़ेद का मालिक होना। देखिए, एक ब्लैंक चेक वो होता है जो बैंकिंग टूल होता है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें किसी भी चेक के ऊपर सिर्फ साइन करके दे दिए जाते हैं, उसमें अमाउंट और तारीख़ और उसका नाम वगैरह ओपन छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो ब्लैंक चेक है इसकी स्पेलिंग है CHECK, यानी किसी चीज़ का चेक करना, मुआयना करना, ये वो वाला चेक है, ये बैंक वाला चेक नहीं है। इस ब्लैंक चेक का मतलब होता है मुकम्मल इख्तियार, सिया सफ़ेद का मालिक हो जाना और कुछ भी करने का मुकम्मल इख्तियार। हम आपको इसकी मिसाल इस तरह दे सकते हैं कि नो आई वांट अ ब्लैंक चेक बिफोर आई स्टार्ट न्यू ब्रांच ऑफिस फ्रॉम द चेयरमैन। यानी नहीं, मुझे चेयरमैन से जो है मुकम्मल इख्तियार चाहिए अपने नया ब्रांच ऑफिस शुरू करने से पहले। एक और मिसाल हम ये भी कह सकते हैं कि द कमांडर वाज गिवन अ ब्लैंक चेक बाय द पार्लियामेंट टू कंटिन्यू द वॉर अगेंस्ट द टेरर इन द कंट्री। यानी जो कमांडर था फ़ौज का
उसको मुकम्मल इख्तियार पार्लियामेंट की तरफ से दिया गया कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को जारी रखे मुल्क के अंदर। आगे हमारे पास है इन द पिंक। इसका मतलब होता है बहुत अच्छी सेहत। यानी हम जब किसी को देखते हैं कि उसकी रंगत गुलाबी है या सुर्खी माइल है तो हम कहते हैं इसकी सेहत बहुत अच्छी हो रही है आजकल, ये बहुत अच्छी सेहत में है। तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है इन द पिंक, यानी बहुत अच्छी सेहत में या बहुत अच्छी स्पिरिट में होना। मिसाल हम आपको इस तरह दे सकते हैं कि ही गॉट इज़ लव ऑफ लाइफ, अ गुड जॉब, ही हैज़ अ रीज़न टू बी इन द पिंक। यानी उसने अपनी मोहब्बत को पाया, उसके पास एक अच्छी नौकरी है, तो यही उसकी जो है उसके पास रीज़न है एक अच्छी सेहत में होने का या एक अच्छी सेहत रखने का। एक मिसाल हम आपको और भी दे सकते हैं कि आई एम सरप्राइज योर ग्रैंडफादर इज़ इन पिंक इवन ही इज़ इन हिज 90s। यानी मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत अच्छी सेहत है उनकी, हालांकि वो अपने 90 की दिहाई में है। यानी इन हिज 90s मीन्स कि वो 90 क्रॉस कर चुके हैं, 90 से 100 के बीच में हैं, 90s की एज में हैं, उसके बावजूद उनकी सेहत बहुत अच्छी है। आगे हमारे पास है सेक्रेड काउ, यानी मुक़द्दस गाय। मतलब इसका ये होता है कि कोई शख्स या कोई इदारा या कोई जमात या कोई अक़ीदा, कोई रस्म जो तनकीद से बालातर समझा जाए, जिसके ऊपर तनकीद ना की जाए या लोग उस पर तनकीद ना करना चाहें, उसको मुकम्मल सपोर्ट करें, उसे हम कहते हैं भाई ये मुक़द्दस गाय है, इसको इसके बारे में कुछ मत कहना। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्रेड काउ। मिसाल के लिए हम आपको ये कह सकते हैं कि नो गवर्नमेंट ऑफिस इज़ अ सेक्रेड काउ, वी नीड टू डिस्कस द रिफॉर्म्स इन पुलिस डिपार्टमेंट ओपनली। यानी कोई भी सरकारी इदारा जो है वो कोई मुक़द्दस गाय नहीं है। हमें पुलिस डिपार्टमेंट में बेहतरी लाने के लिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए खुल के बात करने की ज़रूरत है। एक और भी हम आपको इसमें मिसाल दे सकते हैं कि रिलीजियस लीडर्स इन सब कॉन्टिनेंट आर कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड काउ एंड पीपल इन जनरल डू नॉट क्रिटिसाइज दैम पब्लिकली। यानी मज़हबी लीडर जो हैं इंडिया पाकिस्तान में, बर सग़ीर में, पाक व हिंद में, वो मुक़द्दस गाय समझे जाते हैं और आवाम जो है, लोग जो हैं, आम तौर पे उनको तनकीद का निशाना खुलेआम नहीं बनाते, इस चीज़ से वो इज्तनाब करते हैं, यानी उनको तनकीद से बालातर समझा जाता है। आगे हमारे पास है द अदर साइड ऑफ द कॉइन, यानी तस्वीर का दूसरा रुख या हकीकत का दूसरा रुख जो होता है, या किसी सिचुएशन को डिफरेंट वे से उसको कंसिडर करना, किसी सिचुएशन को एक और एंगल से देखना। तो वैसे तो इसके लफ्ज़ी मतलब बनते हैं सिक्के का दूसरा रुख, सिक्के की दूसरी तरफ, लेकिन हकीकत में हकीकत का दूसरा रुख या दूसरी तस्वीर को द अदर साइड ऑफ द कॉइन कहा जाता है। इसको मिसाल हम आपको इस तरह समझा सकते हैं कि इन दिस डिवोर्स केस वी कैन नॉट ओनली ब्लेम द हस्बैंड, वी नीड टू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल। यानी इस तलाक़ के मुकदमे में हम सिर्फ शौहर को ही इल्ज़ाम नहीं दे सकते, हमें तस्वीर का दूसरा रुख या हकीकत का दूसरा रुख भी देखने की ज़रूरत है। एक और भी हम आपको इसकी मिसाल इस तरह दे सकते हैं कि आई लाइक कार इन वाइट कलर बट द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज़ दैट इट सून गेट्स डर्टी। यानी मैं सफ़ेद रंग की कार पसंद करता हूँ, लेकिन हकीकत का दूसरा रुख ये है, या तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि वो जल्दी गंदी हो जाती है। आखिरी नंबर पे हमारे पास है नाउ और नेवर, यानी अभी या कभी नहीं। ये आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बहुत ही अर्जेंट मैटर हो और फ़ौरन करना है, क्योंकि दोबारा करने का शायद चांस ना मिले। तो ऐसे में जो है हम कहते हैं यार अभी करना है तो कर लो, वरना दोबारा चांस नहीं मिलेगा। यानी नाउ और नेवर। मिसाल हम आपको इसकी इस तरह समझा सकते हैं कि वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डिसाइड, डू इट नाउ और नेवर, मेक अप योर माइंड। यानी आखिर तुम क्यों नहीं समझते हो, तुम्हें अभी फ़ैसला करना है, अभी करो या फिर कभी नहीं, अपना ज़हन बना लो। एक और मिसाल हम आपको इस तरह दे सकते हैं कि इफ़ यू वांट अ फैमिली एंड किड्स, आई थिंक इट्स नाउ और नेवर सिंस यू आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट 38। यानी अगर तुम अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, अपना ख़ानदान बनाना चाहते हो, बच्चे चाहते हो, तो मेरा ख़्याल है कि वक्त आ गया है, अभी या कभी नहीं, क्योंकि तुम पहले ही तकरीबन 38 साल के हो चुके हो।
तो दोस्तों, इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।